Good morning and welcome back to the online classes. My dear students, we are reading your English book Honeydew and we are discussing the chapter Glimpse of Past. इसमें हम देख रहे हैं कि जो 1757 में कंपनी का जो शासन था केवल बंगाल और नॉर्थ ईस्ट तक सीमित था और अब हम 1856 में आते आते देख रहे हैं 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द वूल ऑफ इंडिया। अंग्रेज़ों ने पूरे के पूरे भारत को जीत लिया था, विजय प्राप्त कर ली थी। तो येलो कलर में इंडियन स्टेट्स देख रहे हैं जो अभी स्वतंत्र हैं और आप जो गुलाबी कलर है रोजी कलर है उसमें आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का तकरीबन भारत के काफ़ी बड़े हिस्से पर कब्जा हो चुका था। दे केयर्ड लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। जो अंग्रेज़ लोग हैं वे भारतीयों की ज़रूरतों की परवाह नहीं करते हैं। आपस में लोग बातें कर रहे हैं कि जो अंग्रेज़ हैं वे हमारी परवाह नहीं करते हैं। दे केयर्ड लिटल, वे बिल्कुल परवाह नहीं करते। अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, भारतीय लोगों की ज़रूरतों की परवाह नहीं करते हैं। आवर किंग्स हैव बिकम पुपेट्स, एक आदमी कह रहा है क्या करें, हमारे जो राजा हैं वो कठपुतली बनकर रह गए हैं। एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, और हमारी जो पुरानी नौकरियां हैं वो जा चुकी हैं। एंड लैंड्स, यहाँ तक कि हमारी ज़मीन भी जा चुकी है, इन्होंने हमारी ज़मीन भी छीन ली, हमारी नौकरियां भी छीन ली। एक कह रहा है दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, ये लोग हमारे भाइयों का धर्म बदल रहे हैं, कन्वर्टिंग कर रहे हैं, हमारे धर्म को भी ये बदल रहे हैं। ओनली यू ओनली टॉक, केवल आप ही बात कर सकते हैं। डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट, इन लोगों को, इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसे बैठे लोग आपस में बातें कर रहे हैं क्योंकि इनकी दमनकारी नीति से बड़े दुखी हैं लोग। तो आप देखते हैं कि भारत में धीरे धीरे असंतोष की भावना जाग गई थी और अब इस असंतोष ने किस प्रकार से चिंगारी का रूप लिया वो हम पढ़ेंगे। दी स्पार्क्स मीन चिंगारी, ये चिंगारी हमारी 1857 में उठी थी। आप देख रहे हैं इस चित्र में कि किस प्रकार मारकाट मची हुई है और भारत की पूरी जनता 1857 के विद्रोह में कूद पड़ी है और अंग्रेज़ों को मारा जा रहा है, अंग्रेज़ अफसरों को मारा जा रहा है, अंग्रेज़ सेना को मारा जा रहा है। टैक्सीज कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, किसानों को बर्बाद करने के लिए जो टैक्स लगाए थे वो अभी भी जारी थे, कंटिन्यूड मीन जारी हैं। इन बंगाल दी संथाल्स, ये बंगाल के लोगों की जाति है। संथाल, जो बंगाल के संथाल थे, हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, जिनकी ज़मीनें छीन ली गई थी, अंडर न्यू लैंड रूल्स, जो ज़मीनों का जो नया कानून बना था उनके तहत उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। बिकेम डेस्परेट, वो ज़्यादा ही निराश हो गए थे। इन 1855, 1855 में दे रोज इन रेबलियन, वे विद्रोह के रूप में खड़े हो गए। एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस, और मारकाट करने लगे। मैस्कर्ड होता है मारकाट, यूरोपियों को मारने लगे। एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और साथ में उनके समर्थकों को भी मारने लग गए। तो ये जो चिंगारी है, आज़ादी की चिंगारी, ये भड़क गई थी अंग्रेज़ों की दमनकारी नीतियों की वजह से। खास करके जो बंगाल के किसान थे, क्योंकि बंगाल में जो संथाल लोग थे उनकी भूमि को कब्जा लिया था इन्होंने नया भूमि कानून बना करके, और ये लोग कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गए थे। 1855 में उन्होंने विद्रोह कर दिया और यूरोपियों और उनके जितने भी समर्थक थे उन सबको मैस्कर कर दिया, वध कर दिया। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं चारों तरफ आग ही आग है, चिंगारी जो है आग में बदल गई है। आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। डिसकॉन्टेंट वाज ब्रूइंग, जो असंतोष था वो लगातार पनपता जा रहा था। डिसकॉन्टेंट वाज ब्रूइंग, असंतोष पनप रहा था। इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसमें भी असंतोष की भावना पैदा हो गई थी क्योंकि कंपनी की सेना में ज़्यादातर सैनिक भारतीय थे। द वाइट सोल्जर गेट्स ह्यूज पे, एक सिपाही कह रहा है कि जो अंग्रेज़ सिपाही है उसको तो बहुत बड़ा वेतन मिलता है, पेमेंट मिलती है, और मैनी सन्स टू लिव इन सर्वेंट्स, और कहता है कि जो हम लोग हैं उनको तो बहुत बड़ा अधिक वेतन दिया जाता है, और उनका जो मैनी सन्स हैं, उनके जो आवास हैं जहाँ पर वो रहते हैं वो भी बड़े अच्छे हैं।
और हम जो हैं एक नौकर की तरह रहते हैं, वे मालिक की तरह रहते हैं। वाइल वी गेट ए पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन। दूसरा कहता है उनको तो ज़्यादा दिया जाता है वेतन, हमें कम वेतन दिया जाता है। गेट ए पिटेंस मीन कम वेतन, एंड स्लो प्रमोशन, और हमारी प्रमोशन भी बहुत कम होती है, धीरे धीरे हो रही है। तीसरा कह रहा है तो जो सेना है ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें भी अब विरोध के सुर आ गए हैं। दी अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस दी सी। अंग्रेज़ कहते हैं कि तुम्हें समुद्र पार भी लड़ना पड़ेगा जा कर के। विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, और ये समुद्र पार जाना हमारे धर्म के खिलाफ है। हु इज़ दी टोपी वाला, ये टोपी वाला कौन है। टू एबोलिश आवर एज ओल्ड कस्टम, जो हमारी सदियों पुरानी परंपरा को एबोलिश कर रहा है, नष्ट कर रहा है। तो गुस्से में आ गए भारत के जो सैनिक थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी सेना में नौकरी करते थे, वे गुस्से में आ गए कि हमें ये टोपी वाला आदेश देने वाला कौन है, ये हमारे ओल्ड एज कस्टम को, हमारी सदियों पुरानी जो परंपरा है, रीति रिवाज है, उनको नष्ट कर रहा है। वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज। तो इनमें विद्रोह फूट गया और सेना के लोग कहने लगे हमें अंग्रेज़ों को देश से बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहला काम मंगल पांडे ने किया था। सिपाही मंगल पांडे अट्रैक्टेड दी एडजेंट ऑफ हिज रेजिमेंट। जो मंगल पांडे था उसने सबसे पहले विरोध किया था, और उसने अपने रेजिमेंट के एक एडजेंट था, उच्च अधिकारी, उसको एंड वाज उसको जो है मार दिया था, उस पर हमला बोल दिया था, उच्च अधिकारी पर हमला किया था। और इसी के इल्ज़ाम में, इसी के कारण एंड वाज एग्जीक्यूटेड, और इनको फांसी पर लटका दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी हुई थी क्योंकि इसने बगावत कर दी थी और एक अंग्रेज़ अधिकारी को मार दिया था। थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड। ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के हज़ारों सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया। दे वर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स। तो उनकी जो नौकरियां हैं, जो उनकी वर्दियां उतार ली गई, वर्दियां छीन ली गई, मतलब उनकी नौकरियां छीन ली गई। बहुत से सैनिकों ने विद्रोह किया तो उनकी नौकरियां छीन ली गई। ह्यूमिलेटेड एंड पुट इन आयरन्स। इन लोगों का अपमान किया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट देखिए, फ्यू इंग्लिश मैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन कस्टम्स और द पीपल्स माइंड। कुछ अंग्रेज भी थे। अंग्रेज़ों में सारे के सारे बुरे नहीं थे, एक आध अंग्रेज ऐसा भी था जो केयर करता था, परवाह करता था, टू अंडरस्टैंड, और वो समझता था इंडियन कस्टम्स, भारत के रीति रिवाजों को समझता था, और द पीपल्स माइंड, और लोगों के मनों को समझता था। ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, डू यू नो दैट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। तो भारतीयों को भड़काने के लिए क्या बातें हुई, भारतीय सैनिकों को भड़काने के लिए कहा गया कि जो, अरे प्राउड ब्राह्मण, अरे ब्राह्मण तुम्हें अपने आप पर बड़ा घमंड है, अरे ब्राह्मण सिपाहियों, प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स। उसने कहा अरे ब्राह्मण सिपाहियों, तो भड़का रहा है वो सैनिकों को, अरे ब्राह्मण सिपाहियों, क्या तुम जानते हो जो कारतूस क्या होते हैं, दैट द ग्रीस, इन कारतूसों पर जो ग्रीस लगी है, चिकनाई लगी है, ऑन दी बुलेट, बुलेट मीन गोली या कारतूस पर, यू हैव टू बाइट, और इसको तुम्हें खोलना पड़ता है दांत से, इज़ मेड फ्रॉम द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, ये गाय और सूअर की फैट से बनी हुई है, उसकी चमड़ी से बनी हुई है। तो भड़का दिया भारत के सैनिकों को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे, उनको भड़का दिया गया। किसी ने भड़काया कि जो गोली तुम चलाते हो इन राइफल्स में, जो गोली डालते हो, तो पहले गोली को मुंह से उसका छिलका उतारना पड़ता है, पीछे की कैप, और उसमें डालनी पड़ती है, और जो ये कैप है ये सूअर और गाय के मांस से बनी हुई है और तुम इसे खा रहे हो। तो भारतीय लोग जो काऊ होती है उसको अपनी माता समझते हैं और उसके मांस को नहीं छूते हैं, और मुस्लिम लोग जो पिग होते हैं, सूअर, उसको बहुत गंदा प्राणी मानते हैं, इसलिए उसको नहीं छूते हैं। तो भारतीय सैनिकों में जो है विद्रोह करने के लिए ऐसे बातें हुई। व्हाट, क्या हमें गाय और सूअर की चर्बी खिलाई जा रही है। द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, मतलब मुसलमान कह रहा है, अच्छा
अंग्रेज़ हमें धोखा दे रहे हैं, अंग्रेज़ हमें भी धोखा दे रहे हैं। तो इस प्रकार की बातें चल रही हैं। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। इसके बाद 1857 के संग्राम की पृष्ठभूमि तैयार होने लगती है और एक गांव से दूसरे गांव रोटियां भेजी जाती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि हम इस लड़ाई में पूरा का पूरा गांव आपके साथ है। एक गांव से दूसरे गांव में चपातियां भेजी जा रही हैं, रोटियां भेजी जा रही हैं। टू टेल द पीपल, लोगों को ये बताने के लिए, दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज, कि हमारा जो सम्राट है वो चाहता है कि हम उसकी मदद करें। हमारा सम्राट हमारी सेवा चाहता है, वो चाहता है कि हम लड़ें और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाएं। यस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। तो जहाँ भी रोटियाँ पहुँची वहीं के प्रधान ने कह दिया हमारा पूरा गांव तैयार है लड़ने के लिए। सिमिलरली लोटस फ्लावर्स, इसी तरह से जो लोटस के फूल हैं वो दिए गए। सर्कुलेटेड, उनको भेजा गया। अमोंग इंडियन सोल्जर्स, भारतीय सिपाहियों के बीच लोटस के जो फूल हैं उनको सर्कुलेट किया गया, और जिसके हाथ में फूल गया उसी ने ये कसम खाई, डेथ टू दी फॉरनर्स, कि विदेशियों को मौत के घाट पहुंचाएंगे। द मैसेज गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर्स टू दी पैट्रियट्स, और पब्लिक ने भी कह दिया कि हम सैनिकों की पूरी मदद करेंगे। पैट्रियट्स मीन देशभक्तों की हम पूरी की पूरी हेल्प करेंगे, एंड शेल्टर, और उनको आश्रय देंगे। नेक्स्ट है रिवोल्ट 1857। 1857 का जो स्वतंत्रता का संघर्ष है वो किस प्रकार इस चित्र में आप देख रहे हैं। देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ, तभी इसी दौरान मेरठ में एक हिंसक घटना घट गई। वायलेंट मीन हिंसक, आउटब्रेक मीन घटना घटी। देखिए क्या हुआ था यहाँ पर। द सिपाही मार्च टू दिल्ली, यहाँ के मेरठ के छावनी में जो अंग्रेज़ सिपाही थे, भारतीय सिपाही जो अंग्रेज़ों की सेना में थे, उन्होंने बगावत कर दी और ये सिपाही अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते लड़ते दिल्ली की तरफ बढ़ गए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह, और इन्होंने बहादुर शाह जो दिल्ली का उस समय सम्राट था उसको अपने देश का राजा मान लिया और उसके झंडे के नीचे लड़ने के लिए सभी तैयार हो गए। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं सभी लोग, सिपाही भी और आम जनता भी बहादुर शाह को अपना सम्राट मान करके अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं द रेबेलियन स्प्रेड वाइडर, कि जो विद्रोह है वो दूर दूर तक देश में फैल गया, दक्षिण में भी चला गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, बहुत से ज़मींदारों की ज़मीनें छीन ली थी अंग्रेज़ों ने। बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़, क्योंकि अंग्रेज़ों की नीतियाँ इतनी ख़राब थीं। एंड दे वर शोर, और उनके मनों में भी कड़वाहट थी। द वाइट मैंस रूल मस्ट एंड, तो जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, भारत के लैंडलॉर्ड्स थे, वो भी कहने लगे कि अंग्रेज़ी शासन का अंत अवश्य होना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू, ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे। जब सिपाही इनके पास गए, अमीरों के पास, ज़मींदारों के पास, इंडियन ज़मींदारों के पास गए, तो उन्होंने कहा हम आपकी मदद करेंगे। तो इस प्रकार पूरे भारत में एक अंग्रेज़ों के खिलाफ वातावरण पैदा हो गया। और हमारा लास्ट है ये सचित्र जो प्रस्तुति है, उसमें दिखाया गया है दी फाइट फॉर फ्रीडम 1857। 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई हुई, स्वतंत्रता, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था आज़ादी के लिए। पहला जो क्रांति हुई 1857 की, कैसे शुरू हुई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत जैसे जो पहले के शासक थे, जिनका राजपाट अंग्रेज़ों ने छीन लिया था, हजरत महल जैसी जो रानियाँ थी ऑफ लखनऊ, ये लखनऊ की थी, वर बिटर, इनके मन में भी कड़वाहट थी। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, रानी ने कहा कि गोरों ने मेरा साम्राज्य छीन लिया है, मैं भी आपके साथ हूँ। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद ये एक बहुत बड़ा लोकप्रिय नेता था। इसने लोगों को कहा, राइज ब्रदर्स राइज, भाइयों उठो, भाइयों उठो। द अंग्रेज इज़ रूइंग आवर लैंड, अंग्रेज़ हमारी धरती को नष्ट कर रहे हैं, हमारे देश को बिगाड़ रहे हैं, इन्होंने हमारे देश को रूइंड, बर्बाद कर दिया है, उठो भाइयों उठो। दे ज्वाइंड दी अपसर्ग अगेंस्ट दी फॉरनर, सभी लोग अंग्रेज़ों, ये जो विदेशी लोग थे, इनके खिलाफ इस लहर में शामिल हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर, पूरे देश में जगह जगह लोग खड़े होने लगे विरोध में। इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, जहाँ भी देखो 1857 में जहाँ भी देखो अंग्रेज़ों के खिलाफ लोग खड़े थे। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे,
अजीमुल्ला खान ने तात्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहब एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। दक्षिण में, उत्तर में तो इन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता मान लिया, अपना राजा मान लिया, और दक्षिण में उस समय एक सबसे मजबूत शासन था पेशवा का, नाना साहिब का। तो दक्षिण में उन लोगों ने नाना साहिब को अपना नेता मान लिया और आज़ादी के संग्राम में वो कूद पड़े। दी पैट्रियोट्स प्रनाउंस अपॉन द ब्रिटिश एंड फोर्ट पिच्ड बैटल ऑल ओवर द नॉर्थ। तो इस प्रकार से जो देशभक्त है ये अंग्रेज़ों के खिलाफ लगभग देश के हर हिस्से में मोर्चा, इन्होंने नॉर्थ इंडिया में तो खासकर लड़ाइयाँ शुरू हो गई। तो जो देशभक्त थे पैट्रियट्स, वे अंग्रेज़ों पर टूट पड़े और नॉर्थ ईस्ट में, पूरे नॉर्थ में घमासान लड़ाइयाँ शुरू हो गई। 80 ईयर्स ओल्ड कंवर सिंह ऑफ बिहार, बिहार का 80 वर्षीय कंवर सिंह जो राजा था, रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज वेस्ट, उसकी कलाई में गोली जा लगी और मरते मरते उसने कहा, मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू, हे गंगा माता मेरी ये तुम्हें आखिरी भेंट है, मेरी आखिरी भेंट स्वीकार करो, तुम्हारे लिए मेरी ये अंतिम भेंट है। और इस प्रकार से पूरे देश में, पूरे खासकर नॉर्थ इंडिया में हमने देखा कि अंग्रेज़ों पर लोग अटैक कर रहे हैं। पूरा जो नॉर्थ है उसमें घमासान लड़ाइयाँ छिड़ गई हैं। तो देखा कि 1857 में किस प्रकार विद्रोह की भूमिका बनी थी और कैसे भारतीयों ने फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार लड़ा। और आगे आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से ख़त्म हो गया और इंग्लैंड की सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया और 1857 से लेकर के 1947 तक भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन नहीं था, बल्कि सीधा इंग्लैंड की महारानी द्वारा भारत का शासन चलाया जाता था। तो उम्मीद करता हूँ अतीत की कुछ झलकियाँ आपने पढ़ी हैं, इनसे आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी। खासकर आज़ादी के लिए संघर्ष में हमारे लोगों ने क्या क्या कष्ट झेले और किस तरह की यातनाएं झेलते हुए इन्होंने संघर्ष किया, ये सब आपने अच्छे से समझा होगा। ओके बेटे, बाय।